नमस्ते दोस्तों। लगातार हिंदू सभ्यता और संस्कृति और हमारे संस्कारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, चाहे वे प्रचार के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए। गलत तरीकों, गलत बातों को गलत ढंग से दर्शाया जाता है और फिर हमारी संस्कृति के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन ये सवाल तब बहुत ही आवश्यक हो जाता है जब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। भविष्य बनाने वाले विद्यालयों में ऐसी चीजें सिखाई या पढ़ाई जा रही हों जो हमारी संस्कृति और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दे। बीते दिनों आपको बताएं कि बंगाल सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि 8 लघु फिल्में बच्चों को स्कूलों में दिखाई जाएंगी। अब इन 8 फिल्मों में ऐसा क्या है जो आज हमें यह कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ी, या वो सरकार जो एक ऐसे राज्य की है जहां पर काफी लंबे समय तक वामपंथ का राज रहा। इन फिल्मों में एक चीज मुख्य है, वो है समलैंगिकता। एक संस्था जो यूनिसेफ के लिए कार्य करती है, उसके साथ मिलकर सरकार इन फिल्मों को वहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिखाएगी और इसके आदेश दे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन फिल्मों के जरिए जो समलैंगिक हैं उन लोगों को समझने की लोगों में सोच बनेगी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये फिल्में हमारी संस्कृति का हिस्सा है? क्या ये सही है? आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दयानंद सेवा आश्रम संघ के महामंत्री श्री जोगिंद्र खट्टर जी। दयानंद सेवा आश्रम संघ भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर गुरुकुल और स्कूलों का संचालन कर रहा है। उनके साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री मनीष जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और खट्टर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फैसला एक सरकार द्वारा लिया गया, बंगाल की सरकार द्वारा स्कूलों के अंदर समलैंगिकता को लेकर फिल्में दिखाए जाने का, आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये हमारी संस्कृति का तो हिस्सा है नहीं, तो आज जो ये फैसला बंगाल सरकार ले रही है उसके ऊपर सवाल भी उठने आरंभ हो गए हैं। लाजमी है, जो बहुत सारे जो आयोग हैं बच्चों के लिए जो कार्य करते हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। तो ये जो फिल्में हैं ये आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये दिखाया जाना जरूरी है? अमित जी, मैं इस बंगाल सरकार के जो फैसले की पुरजोर निंदा करता हूं और ये सीधा सीधा हमारी भारतीय संस्कृति पे, हिंदू संस्कृति नहीं कहूंगा, ये पूरी भारतीय संस्कृति के ऊपर एक हमला है। हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनकी सोच के अंदर बदलाव डाला जा रहा है, जिसकी हमें सबको पुरजोर निंदा करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के समय में किसी भी प्रकार से स्कूलों के अंदर या छोटे बच्चों को इस प्रकार की पिक्चरें दिखा के, इस तरह की लघु फिल्में दिखा के किसी भी प्रकार से उनका मानसिक विकास किया जा सकता है। हमारे देश की एक संस्कृति है, एक इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। अगर सरकार चाहती तो उन महापुरुषों की ऊपर बनी कुछ फिल्में, कुछ इस तरह की जो हमारे आजादी में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता सेनानी, उनसे रिलेटेड कोई लघु फिल्में दिखाती तो मुझे लगता है कि ज्यादा उसकी आवश्यकता थी। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उस चीज के प्रति देशभक्ति की भावना को पैदा करती। बच्चों के अंदर आने वाले समय में जो इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे उसकी आवश्यकता थी। वो ना करके वनस्पति एक ऐसा विषय उन्होंने चुना जिसकी कोई ना आवश्यकता है और ना हमारे समाज में, ठीक है कानून ने एक लेवल पे उसकी स्वीकृति दी है, परंतु हमारे समाज में आज भी उस चीज को स्वीकृति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसकी कोई भी आवश्यकता थी। जिन लोगों ने इस कानून को पास कराने के लिए विदेशों से फंड लेके या किसी भी तरीके से उस चीज को इस देश के अंदर एक्सेप्ट कराया, वही ताकत है इसको प्रचार करने में लग गई है और ये हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश का जो एक ताकत है उसको कमजोर करने के रूप में मैं देखता हूं और हमें इसकी पुरजोर निंदा, घोर विरोध हर स्तर पे करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। ये जो समलैंगिकता के विरुद्ध हमारे देश में एक कानून बनाया गया था, एक धारा 1861 में अंग्रेजों द्वारा धारा 377 बनाई गई थी। बाद में ये संविधान पीठ कह लें, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा जो है
इस धारा को समाप्त कर दिया गया और भारत के अंदर समलैंगिकता को एक अपराध नहीं माना गया। तो भारत पूरे विश्व का 26वां ऐसा देश बन गया जहां पर अप्राकृतिक यौन संबंधों को स्वीकार किया गया। परंतु हमारी संस्कृति में कभी भी इस प्रकार के संबंधों को स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, जो वेस्टर्न देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, जो अन्य विचारधाराएं, अन्य संस्कृतियां हैं, वहाँ पर यौन संबंधों को लेकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बहुत समय से चली आ रही हैं। अगर हम देखते हैं कि जो मुग़ल शासकों के समय में भी यौन संबंधों के अलग अलग प्रकार से हम किस्से सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सुनने को मिलती हैं वहाँ की, लेकिन उस सब के दुष्प्रभाव भी हैं। खट्टर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो समलैंगिकता के नाम पर आज एक युवा वर्ग को कह लें बरगला दिया गया है या उनके दिमाग में भर दिया गया है आज़ादी के नाम पर कि आप आज़ाद हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समलैंगिकता जो कि एक मानसिक विकार भी है, लेकिन ये जो आपस में इसकी मांग करने वाले युवा हैं, आखिर इस बात का जवाब कब देंगे कि अगर हमारा पूरा का पूरा समाज समलैंगिक समाज बन गया इस प्रकार से, तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियां, और मैं तो कहूं कि आने वाली पीढ़ियां होंगी ही नहीं, क्योंकि संबंध ही नहीं बनेंगे स्त्री और पुरुष के, तो बच्चे ही नहीं आएंगे, तो पीढ़ियां भी कम होती जाएंगी, ख़त्म होती चली जाएंगी, ये हमारी जनरेशन्स बर्बाद होती चली जाएंगी। इसका जवाब कौन देगा कि उन लोगों का पालन पोषण कौन करेगा? अगर दो समलैंगिक हैं, अगर इस प्रकार की विचारधारा हमारे देश में फैल गई, जो आज माता पिता का आदर करते हैं, तो बच्चे ही कहाँ होंगे जो उनका आदर करेंगे? क्योंकि वो तो महिला और महिला, पुरुष और पुरुष दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे होंगे, तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो उनका आदर सम्मान परिवार कहाँ से आएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा आवश्यक मुद्दा है जिस पर आज आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश की संस्कृति को यदि खराब करना हो तो इस किस्म के विषयों को आप ले आइए। आने वाले समय में, भविष्य में ये संस्कृति जो है ना, वो जिसको कहते हैं कि गर्त में जाने वाली दिशा में चलने शुरू हो जाए। तो आज हमारे सरकार यदि इस किस्म के कदम उठाएगी, सरकारें यदि इस किस्म के चीजों को लेकर के आएंगी, पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पर ला करके इस प्रकार से उसको बढ़ावा देंगे, तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो तो खतरे में पड़ जाएगा। हम देखते हैं आज हमारे इतने सारे विद्यालय चलते हैं, यदि हम विद्यालयों में संस्कारित ना करें बच्चों को, यदि विद्यालयों में हम संस्कार ना दें, तो ये बच्चे तो केवल और केवल पढ़ाई लिखाई के बेस पर तो वो संस्कारित नहीं हो सकते। ठीक है, पढ़ाई आवश्यक है, जरूरी है, सीबीएसई का कोर्स जो है या जो लोकल स्टेट बोर्ड का कोर्स है वो आवश्यक है, वो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें संस्कारित करने की भी बच्चों को आवश्यकता है। आप ये देखिए कि हमें भारत में तो पहले गुरुकुलीय परंपरा रही। गुरुकुलीय परंपरा में तो सभी जो है, चाहे वो गरीब के बच्चे या अमीर के बच्चे, वो सभी एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं। आज यदि वो गुरुकुलीय परंपरा भी अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने उसको आवश्यक नहीं माना और उसको खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन यदि हम संस्कारित नहीं करेंगे बच्चों को, बच्चा तो पढ़ भी गया, बच्चा एक अच्छा इंजीनियर भी बन गया, अच्छा डॉक्टर भी बन गया, लेकिन जब उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी तो उसकी पढ़ाई भी बेकार चली जाती है। तो ये जो समलैंगिकता का जो एक ही आज इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, बीज बोना शुरू कर दिया, ये पश्चिमी सभ्यता से जो एक ये लेकर के नई चीज यहाँ पर आ गए हैं, ये तो बड़ा खतरनाक आने वाले समय में, जैसे अभी आप बता रहे थे कि परिवार ही नहीं रहेंगे, इस प्रकार परिवार बढ़ेगा जब समलैंगिकता में आपस में विवाह होने लग जाएंगे। ये तो बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे भी मनीष जी भी बता रहे थे कि पुरजोर विरोध करना चाहिए हर एक संस्था को। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके विरोध में बहुत बड़ा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाना चाहिए, बहुत बड़ा विरोध करने का एक जो है वो प्रक्रिया आरंभ हमें करनी चाहिए। हर स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए, तो राजनीतिक रूप से भी इसका विरोध होना चाहिए, और हर संस्थाओं को, जो हिंदू संस्थाएं हैं, जो भारतीय संस्थाएं हैं, उनको भी जो है इस सरकार के जो फैसले है इसका विरोध करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग ये कर पाए, मनीष जी के साथ हम लोग मिलकर के इस कार्य को आपके चैनल के माध्यम से हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और एक एक को अवेयर करना चाहिए, ताकि कम से कम हमारी जो विरोध से, यदि वो ममता सरकार को थोड़ी सी अकल भगवान दे दे, तो इस कानून को उसको लागू नहीं करना चाहिए।
अरे बच्चों को दिखाओ, महाराणा प्रताप की वीडियो दिखाओ, बच्चों को दिखाओ झांसी की रानी की वीडियो दिखाओ, बच्चों को दिखाओ आप महाराजा शिवाजी की वीडियो दिखाइए, शहीद भगत सिंह की दिखाइए, आप चंद्रशेखर आजाद की फोटोएं दिखाइए, उनकी वीडियो दिखाइए। क्या हमारे यहाँ वीडियो ये सारी खत्म हो गई हैं? इतने बड़े बड़े हमारे जो बलिदानी हुए, जो शहीद हुए, उनके जो चरित्र हैं, जो उनके जो विचारधारा है, वो खत्म हो गई, जो आपने समलैंगिकता की वीडियो दिखानी शुरू कर दी है? ये तो घोर पाप का काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़े पाप का भागी बनने जा रही है। इसको भगवान अकल दे, थोड़ी सी इसको सद्बुद्धि दे ईश्वर, ताकि इस प्रकार के कार्यों से ये दूर रहे। जी बिल्कुल सही कहा। और देखने में आता है कि एक ग्रुप खड़ा होता है, कोई संस्था खड़ी होती है और वो इस प्रकार की विचारधारा को हमारे देश के अंदर एक तरह से इम्प्लांट करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक संस्था नाज फाउंडेशन थी 1995 में। नाज फाउंडेशन की नींव रखी गई और इसकी जो नींव रखी ये अंजलि गोपालन, अमेरिका की पली बड़ी एक महिला थी। शुरुआत में ये संस्था HIV के लिए कार्य करती थी और HIV के जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल का काम करती थी। उसके 6 साल बाद भारत में स्थापना के बाद नवाज फाउंडेशन ने एक कोर्ट के अंदर एक रिट दायर की, जिसमें उन्होंने 2021 के अंदर समलैंगिक संबंधों का मुद्दा उठाया और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर करी और उसके बाद धीरे धीरे करके इस समलैंगिक संबंधों का जो कानून था उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। तो हम देखते हैं कि ये जो नाज फाउंडेशन है इसकी शुरुआत हुई HIV पीड़ितों से, लेकिन इसका रूप कुछ और था, इसके मुख्य उद्देश्य कुछ और थे। इसी प्रकार से जो ये मूवीज़ दिखाई जा रही हैं ये भी एक संस्था द्वारा दिखाई जा रही हैं। उनका कहना है कि हम उन लोगों, उन व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन लोगों को समाज में एक दर्जा दिलाना चाहते हैं ताकि वो भी खुल के जी सकें, जो समलैंगिक संबंधों जो बनाना चाहते हैं या उस विचारधारा के हैं उन लोगों के लिए बात करना चाहते हैं, लोग उनको समझें। इस प्रकार की बातें उनका कहना है कि इस मूवीज़ के द्वारा बच्चों को सिखाई जाएंगी। तो मनीष जी, ये जो संस्थाएं कार्य करती हैं, जो अब जैसे नाज फाउंडेशन थी उसने धीरे धीरे आके समलैंगिक संबंधों पे आ गई और जो अब संस्था है वो भी इसी प्रकार की बात कर रही है, यूनिसेफ के साथ मिलकर लोगों के बेसिकली अधिकारों की बात करने वाली जो संस्था है। तो ये संस्थाएं जो हैं ये किस प्रकार से हमारे देश को बर्बाद करती हैं? इनको कहाँ से धन मिलता है? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम करते हैं, एजेंडे के तहत? बिल्कुल एजेंडा है जी, इनका सोची समझी साजिश है। और ये जितने भी तर्क दे रहे हैं अपने पक्ष में, सब कोरी बकवास है और इस कोरी बकवास के हमारे समाज में, हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। इन लोगों को करोड़ों डॉलर के फंड्स होते हैं, इनको पता होता है कि यूनिसेफ के अंदर, WHO के अंदर इन चीजों के लिए इतना फंड अवेलेबल है। ये सिर्फ एक कमर्शियल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को आगे लेके आते हैं और उस फंड्स को लेना चाहते हैं, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि उनके इस कुकृत्य से हमारे देश और समाज के ऊपर कितना विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उनको इस चीज से मुझे लगता है कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और हमारी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं कहूंगा कमी है, कि जब आग लग जाती है तब उसको हम बुझाने पहुंचते हैं। इस प्रकार की संस्थाओं को, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को, जिस प्रकार की फाउंडेशंस जो हमारे देश में काम कर रही हैं, हमें उनको अपने देश से खदेड़ने के लिए कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाए। और उनका कोई स्थान नहीं है हमारी संस्कृति के अंदर, जो इस तरह के एजेंडे सिर्फ अपने एक कमर्शियल एंगल से या एक अपनी सिर्फ पैसा कमाने की वजह से इस तरह के जो कुकृत्य हैं हमारे समाज के ऊपर थोपे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इंटरनेट से बहुत ज्यादा प्रभावित है। पूरा इंटरनेट पॉर्न मूवी से भरा पड़ा है, टिकटॉक है और OTT प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे चारों तरफ से जो है इस तरह के प्रेशर को, इस तरह के हमलों को झेल रहे हैं। उसके ऊपर से ये एक और चीज आ जाती है, ये तो बहुत ही बेशर्मी और बहुत ही, मैं समझता हूं कि नापाक, एक बहुत ही बेकार हरकत है, जिसका ममता सरकार को, बंगाल की सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए। बंगाल का एक स्वर्णिम इतिहास है, एक संस्कृति है, एक कला की, संगीत की, एक संन्यास की, इस तरह की बहुत सारी बंगाल की अपनी संस्कृति है, हिस्ट्री है। अपने बच्चों को आप वो दिखाइए, आप मत दिखाइए महाराणा प्रताप मत दिखाइए, शिवाजी भले मत दिखाइए, आप स्वामी विवेकानंद दिखाइए, रामकृष्ण परमहंस दिखाइए, वहां के रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ाइए। आपका इतना रिच कल्चर है, इतना रिच आपकी संस्कृति है, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर हम लोग देखते हैं कि विदेशों से भी लोग आके उस संस्कृति को देखते हैं। और देखिए अमित जी, बहुत ही दुखद बात है, विदेशों के अंदर संस्कृत को लेके स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वैदिक मंत्रों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को योग सिखाया जा रहा है, मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। उन बच्चों को जो उनको चैलेंजेस आते हैं, उन सबसे
बाहर नहीं, निकलने के लिए भारत की जो संस्कृति है उन चीजों का सहारा लेके वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो उनकी गंदगी है, जो उनके समाज का एक विषय की मुझे समझ लगा आता है कि बिल्कुल उनका सबसे बेकार वो है, वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और मुझे लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं सारी मिशनरीज, विदेशी फंड, यूनिसेफ, जितना भी पैसा कमाने वाली संस्थाएं हैं, सब सिंडिकेट मिला के बना के हमारे देश की संस्कृति के ऊपर हमले कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि विदेश से पैसा आता है तो हमारे देश के लोगों की एक तरह से एक मानसिकता हो गई है कि विदेशी पैसा आ रहा है तो खुश हो जाते हैं कि पैसा आ रहा है, बहुत कार्य किया जा रहा है, सेवा की जा रही है। और जो वहाँ की गलत संस्कृति है वो हमारे को धीरे धीरे इंजेक्ट कर दी जाती है, हमारी मानसिकता के अंदर भर दी जाती है। और खट्टर जी, जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा कि इस संस्कृति को भगाए जाने की आवश्यकता है, हम बाद में जागते हैं। हमारी एक कमी ये है कि जब घटना घट जाती है या कह दें कि सांप निकल जाने के बाद हम लकीर को पीटते हैं। अब इस तरह की घटनाएं जो हमारे देश में हो रही हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम इसे सामाजिक तौर पे बहिष्कार कर सकते हैं, हम चीज़ों का हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा? आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किस प्रकार से किया जाना चाहिए? देखिए, इस प्रकार के तो एक आंदोलन चलाने पड़ते हैं, तब जाकर के सरकारों के नींद खुलती है, तब जाकर के सरकारों को समझ में आता है। जब तक इसका सामाजिक रूप से, जब तक इसका संस्थागत रूप से इसका विरोध नहीं होगा, तब तक उनको ये नहीं समझ में आएगी कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। आप देखिए, जिस समय गुरुकुलीय परंपरा को समाप्त किया गया और जिस समय ये जो एक शिक्षा नीति जो उस समय लागू की गई थी, वो और इस प्रकार के जो जो परिवर्तन आते हैं उसमें एक जो सभ्यता का जो नुकसान होता है, एक जो सामाजिक जो संस्कृति का नुकसान होता है, भरपाई नहीं उसकी हो सकती कभी। तो इस प्रकार यह षड्यंत्र रूप से पश्चिमी सभ्यता को लागू करना यहाँ पर, वहाँ क्या होता है वे एक अलग वहाँ के एनवायरनमेंट है, वहाँ का एक अलग वातावरण रहता है। लेकिन कम से कम भारत में जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही सारी चीजों को लागू करना चाहिए। ये एक अलग से जो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जिसको किसी के साथ दुश्मनी निभानी हो तो उसकी औलाद को खराब कर दो, तो ये दुश्मनी निभाने वाला काम हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी लोग हमारे से दुश्मनी निभाने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो तो बाहर के लोगों को तो क्या कहें, जब अपना ही हिंदुस्तान के लोग ही इस प्रकार का कार्य करने लग रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी को ये खराब करना चाह रहे हैं। आज जो ये विचारधारा परोसी जा रही है नई समलैंगिकता की, ये तो बहुत जबरदस्त इसका असर होने वाला है। हमारे आज के आप बच्चों को ये चीजें दिखा रहे हैं तो उनके मानस पे क्या असर पड़ेगा और वो क्या शिक्षा लेंगे और क्या आगे जाकर के वो बनेंगे। जो चीज आप उनके आज जो कहते हैं ना कि बच्चा तो जो है वो एक प्लेन स्लेट होता है, एक प्लेन किताब होती है, उसमें जो आप भर देंगे वो उसको जो है याद रखेगा, जो आप भर देंगे उसके लिए वही चीज ठीक है। तो इस प्रकार के काम यदि सरकारें करेगी तो किसको आप जाकर के दोष दोगे? तो इसका तो पुरजोर विरोध होना चाहिए। एक आंदोलन खड़ा करेंगे हम लोग। इस प्रकार के कार्य यदि होते रहे तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मान लो बंगाल में, आज कल को किसी और राज्य में भी होगा। ये धीरे 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 करके हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करने वाला कार्य हो रहा है। तो ये सरकारों के साथ तो ये आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करना पड़ेगा ताकि इसका हम विरोध कर पाए, पुरजोर विरोध कर पाए। ये हम होने नहीं देंगे। इसका हम पूरा आंदोलन रूपी एक इसको आंदोलन का शेप हम जरूर देंगे, चाहे वो सिग्नेचर का रूप हो, चाहे वो जंतर मंतर पर धरना हो। इस प्रकार के कार्य हमें करने। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि इसको आंदोलनों के जरिए या आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब बात की जाती है कि हम अपनी एक संस्कृति को खराब कर दें। मनीष जी, आज अगर बंगाल में जो बच्चे इस संस्कृति का हिस्सा बनेंगे, ये जो नई संस्कृति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर उनको समलैंगिकता जैसी चीज़ों को उनके लिए कोई बुरी बात नहीं होगी, उनके लिए ये आम बात होगी, वो बच्चे दिल्ली पढ़ने आएंगे या दिल्ली में जॉब करने आएंगे, तो जो यहाँ बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो समलैंगिकता है ये 75% ऐसे लोगों को होती है जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उदासी के शिकार होते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं या किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं या कोई नशा करते हैं। तो
ये लोगों के विकार होते हैं, इनको ठीक करने की बजाय वहाँ पर उनको बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है इस प्रकार की मूवीज़ दिखाकर। तो ये तो पूरे देश में जिसे कह लीजिए फैलता चला जाएगा, एक बीमारी और एक विचारधारा धीरे 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 बंगाल से निकली और पूरे देश में फैल जाएगी। तो आपको क्या लगता है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें की जानी चाहिए? आंदोलन ठीक है, लेकिन जो लोग इस विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं उनको कैसे निकाला जाए? अमित जी, आज का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप दैनिक जागरण के आज न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज आई है जयपुर की, जी। जहां पर बच्चों को रखा जाता था और बड़े बच्चे छोटे बच्चों का अप्राकृतिक संबंध बना के यौनाचार कर रहे थे और उन बच्चों को पिछले 3 महीने से छोटे बच्चों को इस प्रकार से वो ब्लैकमेल करके और उनके साथ बुरे कृत्य कर रहे थे। तो जब हम इस तरह की न्यूज पढ़ते हैं अखबार में और उसी के साथ ये वाली न्यूज की कटिंग होती है कि स्कूलों के अंदर इस तरह की मूवीज दिखाई जा रही है, तो मुझे नहीं समझ आता कि हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। अपने देश को एक तरीके से हम उसको अपराध दिखा रहे हैं कि छोटे बच्चों का यौनाचार करके अपराध हो रहा है, और दूसरी तरफ समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए या उसको एक्सेप्टेंस के लिए हम एक लघु फिल्में स्कूलों के अंदर दिखा रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि जो बच्चे समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दूसरे बच्चे जो इस चीज के साथ नहीं जुड़ते उनको किसी ना किसी प्रकार से ब्लैकमेल करके, मार के, पीट के, उनके साथ कोई किसी प्रकार का कोई ना कोई दबाव बना के इन संबंधों को बनाएंगे और उन बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होगा। ये तो हमने बीमारी की बात करी है। और जहां तक आपको हमें लगता है इलाज की बात है, तो देखो इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है कि मैं जितनी बार भी हम कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं मैं बोलता हूं कि सबसे पहले इसकी हमारी को शुरुआत अपने परिवार से, अपने बच्चों से करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। इस विषय को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस बारे में हम अपने बच्चों से, अपने परिवार में बात नहीं कर सकते। पहले तौर पे तो अपने बच्चों को, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को, अपनी संस्थाओं में आने वाले बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएं कि वो इन चीजों से अपने आप को बचा के रख सकें, इन चीजों का विरोध करें, या उनके एनवायरनमेंट में कहीं भी उनको ऐसी कोई चीज नजर आती है तो वो संज्ञान में लेके आए। दूसरा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो भारतीय संस्कृति के पैरोकार बने हुए हैं, जो इस देश की आज सरकार है, केंद्र की सरकार है, उनके साथ भी बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी कोई ना कोई इस प्रकार के कार्यक्रम चलाएं जहां पर इनका विरोध हो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज के लिए प्रोविजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी बोला कि उसका प्रचार भी करें। अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो वो प्रचार करना हो सकता है उनका अधिकार है, तो विरोध करना भी हमारा अधिकार है। हमें इसके खिलाफ चारों तरफ एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवाज उठानी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, हर मंच पे, हर फोरम में चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर हम आने वाले अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश का जो भविष्य है, जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस बीमारी से बच सके, तो हमें आज अभी से इस चीज के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम बना के, किसी ना किसी रूप में कोई चर्चा करके, वेबिनार करके, कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर एक थोड़ा सा बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाना चाहिए। तभी हम कुछ हद तक इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे बच्चों की सोच को बदला जा रहा है, उनको अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति गिलानी का भाव पैदा किया जा रहा है कि आपकी संस्कृति बेकार है, आपकी संस्कृति में तो अंधविश्वास है, पाखंड है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं उनके मन में भरी जा रही हैं। धीरे धीरे उनका अपनी संस्कृति, हमारे जो एक इतिहास है, उसके प्रति उनके मन में घृणा का भाव पैदा किया जाता है। साइड बाय साइड धीरे धीरे इंजेक्ट करके पाश्चात्य संस्कृति का उनको एक कहीं ना किसी न किसी रूप में परोसी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मनोवृत्ति को चेंज करती है। हमें पता है बच्चे जो है कच्चा मिट्टी का बर्तन है, जो उसको हम शेप दे देंगे भविष्य वैसा ही होगा। तो थोड़ा सा हमें इसे संजीदगी से लेना पड़ेगा। और इसके विषय में कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ खट्टर जी जुड़े हुए हैं, जिनके अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने संस्थानों में, विद्यालयों में कोई ना कोई वेबिनार करके इसके ऊपर चर्चा करें, बच्चों को जरूर कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर बातचीत जरूर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं हम इस अवेयरनेस के थ्रू इस चीज के ऊपर कुछ रूप में काबू पा पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा कि इसका जो असली आज जो लोग इस विचारधारा को मानने लगे हैं, उसका सही इलाज है उनको समझाना। हमें आज जागरूकता लाने की आवश्यकता है अपने बच्चों को, और उन लोगों को, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस समलैंगिकता का जो तर्क देते हैं, जो इसकी जिसे कह लीजिए इसको मानने वाले हैं या इसको बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि ये सदियों पुरानी चीज़ है, जनजातीय और हमारे सदियों से चली आ रही है। जनजातियों में इस प्रकार की चीज़ें होती रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज 21वीं सदी के अंदर अगर हम उनके इन तर्कों को मान लें कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थी या ये जनजातियों में थी, तो उन
लोगों को जो आज अपने आप को आधुनिक कह रहे हैं, तो क्या हम आधुनिक हो रहे हैं या हम पुरातन काल में चले जा रहे हैं, आदिम काल में चले जा रहे हैं, अनपढ़ों के काल में चले जा रहे हैं, जहाँ उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, कोई शिक्षा नहीं थी, आदि मानव के काल में जा रहे हैं। ये सब जब तर्कों की बात की जाती है तो वो सब चुप हो जाते हैं, कोई उनके पास जवाब नहीं होता। लेकिन ये सब चीज़ें वास्तव में एक मानसिक विकार हैं और इन मानसिक विकारों के बारे में हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। आज समय आ चुका है कि हम बात करें। थोड़ी सी बात करने से हम आने वाले समय में अपने भविष्य, अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, खट्टर जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते जी।